1 तारीख में सभी जितने भी डीडीए के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, पोपलैंड वगैरह, जेसीबी, हाईवा, डंपर, लेबर जो भी लगी हुई है, 1 तारीख में सबका काम। तो सर क्या बताएं, रिफ्यूजी के जैसे भी अगर रिफ्यूजी भी होते तो एक अच्छी सी जिंदगी काटते। रिफ्यूजी नहीं होने के बावजूद हम लोग अच्छी जिंदगी नहीं काट रहे। ना हमारे पास बाथरूम है, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली में रह करके भी हम लोग गाँव के जब जीते नहीं थे तब हमारे साथ यहाँ बहुत सारी मीटिंगें की है हमने बैठ के आप। हाँ जी, बैठ कर बहुत मीटिंगें हुई, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है और कुछ नहीं कर रहे कोई भी सरकार। विजय गोयल जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और हमारी खड़ी फसलों में बिल्डोजर चला दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि खड़ी फसल के अंदर बिल्डोजर नहीं चला सकते, फिर भी खड़ी फसल में बिल्डोजर चलाए। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। और भाई मैं अभी बेला गांव में, और पता है कि भाई दिल्ली में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और मेरे पीछे देखोगे भारतीय किसान यूनियन बलराज, और ये सारे भाई अपने यहाँ के किसान मजदूर हैं। और यूनियन से कुछ भाई जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। तो इस आंदोलन की आगे रूपरेखा क्या होगी, इस आंदोलन को भाई आगे कहाँ से मतलब आगे नई शुरुआत मिलेगी, क्योंकि 22 दिन से ये भाई इस पुल के नीचे अपने गांव के अंदर बैठ के भाई लगातार, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, सभी इस आंदोलन को मजबूत करने में और अपनी भाई जो मांग है, अपने खेती बाड़ी हो, पशु हो, अपने घर मकान हो, उनको बचाने के लिए एक आंदोलन भाई यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो इन्हीं सारे बातों पे, मुद्दों पे भाई बात करते हैं जो किसान यूनियन से आए हुए हैं कि भाई आगे इनकी क्या योजना रहेगी। राम राम जी। जी, आपका क्या नाम और क्या पद आपका? मेरा हातम सिंह भाटी नाम है जी। और मैं जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से हूँ, भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन का पदाधिकारी हूँ। जी, तो आपने यहाँ नींव आपने रखी है, सबसे पहले आपकी मतलब किसान यूनियन बलराज ने शुरुआत करी धरने की। जी जी। तो लगभग कितना समय हो गया यहाँ? हमें इस आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने को करते हुए आज का 22वां दिन है। 22वां दिन है। 22वां दिन है। और इन लोगों की जो समस्या 22 दिन पहले हमें जब अवगत हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो जैसे ही हमें अवगत हुआ तो हमने लोगों से संपर्क किया कि आपकी समस्या क्या है। फिर इन लोगों का 10 आदमियों का एक डेलीगेशन हमारे पास गया, हमारे प्रदेश कार्यालय पे। वहाँ बैठ करके हमारी इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने सारी बात बताई। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं और आपके कंधे से कंधे मिलकर इस आंदोलन करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, डीडीए हो, एमसीडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, कोई भी हो, जब तक आपका न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, ये मजबूती से लड़ाई चलती रहेगी। दूसरा ये है कि 22 दिन से आप इस पुल के नीचे बैठे हुए हो। जब 13 महीने रोड पे बैठे थे तब सरकार जल्दी से नहीं सुनी, तो यहाँ बैठे बैठे कब तक इससे कुछ आगे योजना बन रही है? अभी आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि 1 मई को वो आ रहे हैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और यहाँ जितना भी काम डीडीए द्वारा किया जा रहा है, इधर पूरे जंगल में जो खेती उजाड़ी गई है उस सब काम को बंद किया जाएगा और आगे की रणनीति 1 तारीख के बाद तय होगी। जब हम 13 महीने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगी बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, जब हम वहाँ 13 महीने बैठ कर के पूरे देश के किसानों के न्याय के लिए लड़ सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं, तो यहाँ तो अपने निजी खास किसानों की लड़ाई है। एक बेला गांव की मूलचंद बस्ती है, बेला गांव है, राजघाट है, विजय घाट है, ये पिछले लगभग 50-60 सालों से यहाँ 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं, 70 साल लगभग हो गए हैं। तो चाहे आंदोलन ये 13 महीने की जगह 16 महीने भी करना पड़ेगा, तो भी ये भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन पीछे नहीं हटेगा। बहुत सारे संगठन संपर्क में हैं, लगभग देश में इस टाइम 500 संगठन हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के संपर्क में लगभग 225 संगठन हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि जब आप चाहोगे तब आपके साथ दिल्ली में बैठ जाएंगे। लेकिन इतने दिन चलने के बाद भी मेरी कई यहाँ माताओं से, महिलाओं से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक एक बार जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज जी, वो आए नहीं। बड़ा ये सपने देख रहे हैं, दीदार करना चाह रहे हैं कि भाई एक बार हमारे समक्ष आए तो थोड़ा सा इनका भी मनोबल बढ़े। असल में बीच में एक प्रोग्राम
रखा था, जो अभी दिल्ली के कहाँ ये जहांगीरपुरी में एक मामला हो गया था हिंदू मुस्लिम का, उस दिन का प्रोग्राम था आने का। उससे पहले भी था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर में एक प्रोग्राम था, उनके पोते का कुआ पूजन हुआ 15 तारीख में। और अब के जो 1 तारीख का रखा गया संडे का, वो बहुत मजबूती से रखा गया कि दिल्ली में कोई आग ना लगे। पता नहीं इन लोगों का नसीब खराब है या हमारा नसीब खराब है, जो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन लोगों के सामने नहीं आए। वो आने के लिए तैयार बैठे, 1 तारीख का समय दे दिया गया संडे का, और आकर के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अच्छा, दूसरा पूछना चाहूँगा कि 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अंदर जेसीबी चल रही है, डीडीए के जो भाई मजदूर हैं उनका भी काम बराबर चल रहा है, तो वो क्यों नहीं, कम से कम रोकथाम क्यों नहीं हो पाई अभी तक? उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 1 तारीख में सभी जितने भी डीडीए के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, पोपलैंड वगैरह, जेसीबी, हाईवा, डंपर, लेबर जो भी लगी हुई है, 1 तारीख में सबका काम बंद कर दिया जाएगा। और आगे 1 तारीख के बाद की रणनीति तैयार की जाएगी। चाहे सचिवालय घेरा जाए, चाहे एनआईए पे डीडीए का दफ्तर घेरा जाए, वो आगे की रणनीति होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे वो होगा। 1 तारीख में इन सब लोगों का काम बंद कर दिया जाएगा। अभी तक बीच बीच में यही खबर आती रही थी कि बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम था, बच्चे का कुआ पूजन था, फिर उस संडे में आने का दिन था तो दिल्ली में ये हादसा हो गया। और पीछे भी असल में सचिवालय में भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी बात चल रही है, देखते हैं, तो इसलिए हमने ये एक्शन नहीं लिया था। अब हमने सारा इंतजार कर लिया है और 1 तारीख में ये एक्शन लिया जाएगा कि टोटल काम बंद कर दिए जाएंगे 4 से 5 किलोमीटर में, जो भी डीडीए के द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा, इस मंच पे और भी किसान यूनियन आते हैं, अभी बीच में हरेंद्र ताऊ जी भी आए थे, उन्होंने भी आपके बैनर देखे, बढ़ाई करी कि चलो भाई किसान हित में आए। वो भी कह रहे थे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि भाई टिकैत जी से भी बात करें, उनके लड़के से ही बात हुई, शायद वो भी आए। तो इस मंच पर सबका स्वागत है कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूनियन जुड़ें, ताकि इनकी लड़ाई और जल्दी से मतलब इनको इनका अधिकार मिले। इस मंच पे जितने भी किसान संगठन हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसी से कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगठन इस मंच पे आएंगे, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लड़ाई यही की है, किसान मजदूर ऐसा है कि बहुत मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। जितने भी आएंगे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई का निस्तारण होगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बलराज भाटी जी, तो कैसा लग रहा है? कुछ उम्मीद लग रही है कि बहुत काम अच्छा लग बनेगा? रहा है, बहुत उम्मीद है हमें तो। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बहुत इतने साल की लड़ाई है वो शायद आप हक मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए, वो दिलवा देंगे। दिलवा देंगे। हाँ जी, हमें उम्मीद है पूरी। बबलू इधर आ जा। हाँ जी। तो थोड़ी माताएं महीन से भी पूले। नमस्कार जी। हाँ, एक मिनट। क्या नाम आपका? शीला। तो आप भी लगातार आ रहे हो? हाँ जी, हैं? लगातार आ रहे, 22 दिन हो गए। तो बलराज भाटी जी से मिले हो? कहाँ मिले हैं अभी तक? इंतजार है। और क्या इंतजार हो, बहुत इंतजार हो इनका। तो उनके लिए क्या संदेश है? यहाँ से भी आएंगे जब तो बताएंगे कुछ अपनी। नहीं, यहाँ से भी पहुँच, बात कुछ करोगे तो शायद पहुँच जाएगी। उनके भी, उनकी सेना के सिपाही आए हुए हैं। हाँ तो पहुँचा तो रहे हैं, वो जो हाय मचा रहे हैं, जी पहुँच रही है। अच्छा, पहुँच रहे। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। ठीक हो? ठीक है, रोज आ रहे हो? रोज आ रहे हैं ये बराबर। बुलंद है? बुलंद है बिल्कुल, एकदम बढ़िया। चलो ठीक। तो ये, और नमस्कार भाई, नमस्कार भैया। कैसे हो? बस बढ़िया है सर। तो बस थोड़ी अब सी क्या आप- आगे का, हाँ बताओ। बस आपके माध्यम से थोड़ी सी केजरीवाल जी को और हमारे और भी सारे पार्टी हैं उनको भी थोड़ा सा आँख खुल जाए। जो सब जगह जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी घूम जाए एक बार। हम लोग भी बैठे हुए हैं इतने दिन से धरना पे। आप यहीं रहते हो ना? जी बिल्कुल भैया। यहाँ के विधायक कौन है? परवीन कुमार जी। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के वो नेता बनाया आपने, बिजली, पानी, शौचालय, स्कूल, कुछ भी परवीन नहीं जी को तो हम लोगों ने 10 साल से जिताते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसी नहीं है। और परवीन जी तो हमारे धरना पे स्टार्टिंग, जब वो विधायक नहीं थे, जब कॉलेज के स्टूडेंट थे, तब हमारे साथ खड़े होते थे। और जब से विधायक बने हैं तब से तो दर्शन भी नहीं वो देते। तो राजनीति में चमकना पड़ता है तो कुछ करना पड़ता हाँ, है, तो- लेकिन अब क्या है? लेकिन राजनीतिक में चमकाया तो हम लोगों ने ही है सर। तो आप बोलते नहीं हो कि भाई हमसे ही वोट की भीख मांगी और अब कहाँ गायब हो तुम? पता नहीं, अब तो उनको मस्त लग रहा है, मंदिर और मस्जिद में करने में अच्छा लग रहा है। किसान भाई को भूल गए हैं और बिल्कुल। आपके सांसद कौन है यहाँ से? अपना गौतम गंभीर जी। तो वहाँ तक पहुँचाई नहीं, आवाज तो जाते रहे। गौतम गंभीर जी तो जीत जाते हैं, चाहे यहाँ से कोई भी विजय, बीजेपी का कोई भी सांसद बना है, आज तक आया कोई भी नहीं है। इससे पहले महेश गिरी जी थे, वो भी नहीं आए।
और गौतम जी भी बैठे हुए हैं अपना जमुना पार्क को देखते हैं, इस जगह को तो देखते ही नहीं। हम लोग तो सर क्या बताएं, रिफ्यूजी के जैसे भी अगर रिफ्यूजी भी होते तो एक अच्छी सी ज़िंदगी काटते। रिफ्यूजी नहीं होने के बावजूद हम लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं काट रहे। ना हमारे पास बाथरूम है, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली में रह करके भी हम लोग गाँव के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं सर। वही चीज़ मैंने देखी, शायद गाँव में भी इतना बुरा हाल नहीं होगा जो इस जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गांव के अंदर भी जो वहाँ पे मुखिया सरपंच होते हैं वो अपने पब्लिक के लिए फैसिलिटी देते हैं, लेकिन हमारे विधायक और हमारे एमपी साहब और हमारे मिनिस्टर साहब तो देखने भी नहीं आते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम, क्या राम सिंह सैनी है जी। और मैं दिल्ली पीजन सोसाइटी का कैशियर हूँ, जी जी जो कि हम 70 सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं जी। और कई बार बुलडोजर चल गए हैं और ना कोई सुविधा मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। और आज तक ना तो केजरीवाल ने की कोशिश, मनीष सिसोदिया जब जीते नहीं थे तब हमारे साथ यहाँ बहुत सारी मीटिंगें की है हमने, बैठ के आप। हाँ जी, बैठ कर बहुत मीटिंगें हुई, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है और कुछ नहीं कर रहे कोई भी सरकार। विजय गोयल जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और हमारी खड़ी फसलों में बुलडोजर चला दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि खड़ी फसल के अंदर बुलडोजर नहीं चला सकते, फिर भी खड़ी फसल में बुलडोजर चलाए और बिजली पानी सब कुछ काट दिया गया। आज यहाँ ये स्थिति है कि गांव से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना तो पानी की सुविधा है हमारे पास, बरमें तोड़ दिए गए, बोर तोड़ दिए गए, और ना ही यहाँ लैट्रिन जाने की या किसी भी पर शौचालय वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ ना पढ़ने की कोई सुविधा है। हम तो बिल्कुल बेघर बिल्कुल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और मोदी सरकार हमारी सुने, क्योंकि हम 76 साल से इस ज़मीन पर हैं और कोई हमें किसी प्रकार का ना मुआवजा मिला, ना किसी प्रकार का वो, ना कोई जगह। या हम चाहते हैं कि भाई कहीं दूर जगह नहीं है इनके पास, तो इसी ज़मीन में से हमें एक जगह कहीं बैठा दिया जाए, हमें सारी सुविधा दे दी जाए। हम ज़्यादा या किसानों को या हमारे जो मजदूर काम करते हैं खेतों में उनको या तो एक एक दुकान दी जाए, या एक एक मकान हमें दिया जाए, या एक एक नौकरी दी जाए, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। हम दिल्ली के बाशिंदा हैं, जब जीतना होता है, जब इलेक्शन होते हैं तब सारी पार्टी आ जाती हैं यहाँ, सारी पार्टियां कहते हैं जी हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस समय मुद्दा नहीं उठाते हैं। हम उठाते हैं। हमने मनीष सिसोदिया जीते नहीं थे, उसके साथ हमने कम से कम 10 मीटिंगें की, बड़े बड़े जलसे किए। कहने का मतलब है सारे नेता एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, लेकिन आप लोगों के आगे अलग अलग अपने दुखड़े भूल जाते हैं वो सारे के सारे। चलो जी, तो भाई ये सारी बातें। तो दोस्तों, इस गांव की समस्या को, इस गांव के भाई जो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो शुरू हुआ है, इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाएं। और जितने भाई जो भी मेरे साथ, जो भाई मैं जिनके साथ ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, किसान संगठन काफ़ी हैं, तो उनमें से मैं चाहूँगा भाई चाहे पंजाब हरियाणा के हों, कुछ भाई साथी इधर आएँ, थोड़ा यहाँ की आवाज़ उठाएं, क्योंकि भाई उनको लोग बाग काफ़ी फॉलो करते हैं, तो उनके माध्यम से थोड़ा मुद्दा भी उठेगा, तो थोड़ी हो सकता है सरकार की आँख खुले। तो इस समस्या को भाई आगे जो भी होएगा, इस आंदोलन को लेके, इस धरने को लेके लगातार भाई आपके सामने मैं दिखाता रहूँगा यहाँ की मुद्दों को और यहाँ की जो समस्याओं को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना, अपनी राय देना, और भाई सभी भाई साथियों मेरी राम राम। जब तक दुखी किसान रहेगा, रिश्वत के दलालों को, रिश्वत